गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा उपाध्याय ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि वो भ्रष्ट सिस्टम का शिकार हुई हैं। पुलिस व नेताओं की मिलीभगत के कारण डॉक्टर अर्चना को अपने जीवन का बलिदान करना पड़ा। अगर सरकार ने डॉक्टर अर्चना की मौत के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की तो पूरे देश में चिकित्सक हड़ताल पर चले जाएंगे। ये कहना है आईएमए हिसार के सचिव डॉक्टर संदीप कालड़ा का। दरअसल राजस्थान के दौसा जिले में एक छोटे से कस्बे में गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा उपाध्याय ने अपने ही अस्पताल में आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उनके द्वारा एक महिला की डिलीवरी के बाद महिला की मौत हो गई और इस मामले में स्थानीय पुलिस ने डॉक्टर अर्चना के ऊपर हत्या का केस दर्ज कर लिया। जबकि इलाज के दौरान मौत होने पर लापरवाही से मृत्यु का मामला दर्ज होता है, और वो भी पूरी जांच के बाद। डॉक्टर अर्चना की मौत के बाद से ही सभी चिकित्सकों में जबरदस्त गुस्सा है। इसी के चलते आज हिसार के चिकित्सकों ने भी अपना विरोध जताया। चिकित्सकों ने शाम को डॉक्टर अर्चना को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च भी निकाला। डॉक्टर कालड़ा के अनुसार इस मामले में साफ दिख रहा है कि डॉक्टर अर्चना भ्रष्ट तंत्र का शिकार हुई हैं, जो कि एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है और वेल नोन कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा दिया गया और वहाँ के पॉलिटिशियंस, पुलिस और लोकल जो ठेकेदार, गूंस कह लो, दादास कह लो, उन्होंने इतना उनको प्रताड़ित करा और दफ़ा 302 लगा दी गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के हमारे लॉ के बिल्कुल खिलाफ है कि नेग्लिजेंस का मामला अगर हो भी तो 302 नहीं लगाई जा सकती, उसमें 304A ही लगती है। तो ये ज़बरदस्ती उनके ऊपर इतना प्रेशर किया गया कि उन्होंने पेशेंट की डेथ होने के 5 घंटे के बाद ही अपने ही चैम्बर में लटक के अपनी जान दे दी। और इसका हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी को, पूरे हिंदुस्तान को बहुत ही ज़्यादा दुख है। और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी यही लिखा है कि डू नॉट हरेस इनोसेंट डॉक्टर्स, PPH इज़ ए नॉन कॉम्प्लिकेशन ओनली, इट इज़ नॉट नेग्लिजेंस। शी ट्राइड हर बेस्ट। पहले भी उनके बच्चे वहाँ पे सिजेरियन हो चुके थे, यूट्रस एटोनी में चला जाता है तो ब्लीडिंग कई बार नहीं रुकती, आप कितना भी कोशिश कर लो, एक लेडी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट को ही पता होता है। तो शी डिड हर बेस्ट, उसमें कोई नेग्लिजेंस वाली बात नहीं थी। और यही सुनने में आया है कि वहाँ के लोकल लीडर्स जो मीना है, MP हैं, गोथा और बालियन, जो ये सारे, मैं तो कहूँ ये मतलब घटिया लोग जो भी थे, इन्होंने उनको इतना प्रताड़ित कर दिया कि उन्होंने अपना जो है संतुलन खो दिया मानसिक, और उन्होंने इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लिया कि अपनी जान दे दी और हमारे लिए शहीद हो गई। इस चीज़ को हम चाहते हैं। अब हमारा जो पूरी यूनिटी का जो मकसद है, ये 6 के 6 जो लोग कल्प्रिट्स हैं, इनके खिलाफ धारा FIR दर्ज होनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। 306 के अंडर अबेटमेंट टू सुसाइड की धारा इन पे लगनी चाहिए। और हालांकि सुनने में आया कि इनको डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, नहीं किया गया, अभी हमें कोई ऐसी संतुष्टि नहीं है। राजस्थान की IMA पूरी इनडेफिनेट स्ट्राइक पे है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। हमारे हरियाणा की स्टेट प्रेसिडेंट भी उनसे वहाँ लाल सोट में डिस्ट्रिक्ट दौसा में मिल के आए हैं, और नेशनल प्रेसिडेंट शहजादानंद भी अभी रिसेंटली मिल के आए हैं। और स्ट्रिक्ट एक्शन इन सब के खिलाफ लेने के लिए डिमांड की जा रही है। अगर इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया तो हम भी जितना सीवियर से सीवियर स्टेप है वो उठाएंगे। हमें नेशन वाइड स्ट्राइक करनी पड़ेगी, इनडेफिनेट करनी पड़ेगी, हम करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई भी ये, चाहे ये BJP के लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनको किसी तरह की कोई हेल्प मिले, हम इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और जल्दी से जल्दी दी जाए। थैंक यू वेरी मच। पुलिस की जो इन्वॉल्वमेंट है, इस पे तो सबसे ज़्यादा सवालिया निशान है कि पुलिस की भूमिका जो है बहुत ही गलत रही है और बड़ी घटिया रही है कि 302 इन्होंने किस हालत में लगा दी। ये कोई दादागिरी है कि ये जो भी धारा चाहेंगे डॉक्टर के खिलाफ लगा देंगे। इन्होंने ऐसे कर क्या दिया, इन पुलिस वालों को सिर्फ सस्पेंड करना या ट्रांसफ़र करना कोई जवाब नहीं होता। ये तो आईवाश है, ये हमारे को बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। इनकी तो सर्विसेज टर्मिनेट कर देनी चाहिए और उसके बाद जो सज़ा है वो सज़ा इनको दी जानी चाहिए पुलिस पर्सनल को।
जैसे मतलब इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं डॉक्टर्स के साथ और पेशेंट्स के बीच में। अगर किसी भी पेशेंट का कोई साथी मतलब कोई मरता है, परिजन मरता है, कोई पेशेंट मरता है, तो उसके परिजन जो है काफ़ी मतलब हंगामा करते हैं। मतलब इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो ये सर ऐसा एक है, कारण। आपने मैं एक मिनट सवाल न्यूज़ मेरा में देखा होगा, उसका हस्बैंड एक मजदूर आदमी है, उसने वो तो ये कह रहा है कि मैंने तो कोई कंप्लेंट ही लिख के नहीं दी। नहीं, वो बात ठीक है। मेरा सवाल एक बार आप सुन लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब इस तरीके की उसको छोड़ दें कि उसके परिजन ने नहीं कंप्लेंट दी, पर लेकिन इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो डॉक्टर और मरीज के बीच का जो विश्वास है उसको मतलब बनाए रखने के लिए क्या डॉक्टर किया और जाए? बीच का विश्वास बिल्कुल है। हमारे समाज में कुछ गलत एलिमेंट्स हैं जो इस बात का फायदा उठाते हैं, पैसे बनाने का, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी का उन्होंने ये धंधा बना रखा है, और वो दूसरी पार्टी को भड़काते हैं, पेशेंट की पार्टी को। पेशेंट की पार्टी इसमें भी तसल्ली बख्श होके गई थी। वो शमशान घाट में ले गए थे, शमशान घाट से बॉडी उठा के लेके लाई गई है कि 3 लाख में सौदा कैसे हो गया, मैं तो 10 लाख दिलवाऊंगा, मैं 50 लाख दिलवाऊंगा। और एक्स बीजेपी लीडर गोथा जो है, तो ये सारा है, तो इन लीडरों ने जो है तमाशा बना रखा है, एक्सटॉर्शन करते हैं और पहले भी करते हैं 2020 में डॉक्टरों से। उन्होंने आप फेसबुक पे मैसेज डाला हुआ है डॉक्टर सुनीत उपाध्याय ने कि ये तो हमारे से हर साल एक्सटॉर्शन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है इस मामले में कि उसके खिलाफ दर्ज नहीं हो सकता 302 का मामला, फिर भी मामला दर्ज हुआ। पुलिस की मिली। ग्राउंड रियलिटी पे अभी भी चीजें हैं पूरी तरह जो है मतलब सार्थक नहीं हो रही हैं। इस चीज के लिए सख्ती करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मतलब क्या कुछ आगे IMA की तरफ से कुछ रहेगा कि मतलब वो पूरी लागू हो पूरी तरीके से? पूरी, इसीलिए आज हमने शाम को यहाँ हिसार में कैंडल मार्च भी होगा, और जरूरत पड़ेगी तो जैसे ही नेशनल हेडक्वार्टर का आएगा मैसेज, स्ट्राइक करनी है। राजस्थान गवर्नमेंट की IMA को अगर कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली वी विल टेक सम स्टर्न स्ट्रिक्ट मेजर्स इन फ्यूचर। IMA हिसार के पूर्व प्रधान डॉक्टर AP सेतिया ने इस मौके पर कहा कि 22 साल की उम्र में ही चौथी डिलीवरी करवाने वाली महिला की डिलीवरी करवाने के लिए वहां के सरकारी अस्पताल ने भी मना कर दिया था, मगर अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर एक छोटे कस्बे में आकर गरीबों को अच्छे इलाज उपलब्ध करवाने की सोच के साथ अस्पताल खोलने वाली डॉक्टर अर्चना को उस महिला का इलाज करना महंगा पड़ गया। गरीबों के नाम पर वसूली का धंधा चलाने वालों ने उनकी जान ले ली। खास बात यह भी है कि जनता की रक्षक पुलिस भी पूरे मामले में मिली हुई है। इस मौके पर सीनियर चिकित्सक डॉक्टर अजय महाजन व डॉक्टर दीप्ति पोबली ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया। वायलेंस का मुद्दा इसलिए है कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इतना खराब नहीं था। पेशेंट की डेथ हुई उससे पहले भी पेशेंट को इसकी ग्रेविटी समझा दी गई थी। जब उस पेशेंट के हस्बैंड ने फोन किया डॉक्टर अर्चना को कि मुझे डिलीवरी वहाँ सरकारी में नहीं हो रही, मैं ले आऊँ क्या, उन्होंने कहा ले तो आओ, लेकिन प्राइवेट है, आपकी पहले भी डिलीवरी हुई है हमारे यहाँ, फिर ये मत कहना कि पैसे लगेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं मैडम, आप पैसे ले लेना, डिलीवरी करवा देना। उन्होंने कहा हम करवा देंगे। चौथी डिलीवरी थी। आप मुझे बताइए 22 साल की लेडी की चौथी डिलीवरी होगी तो उसकी क्या अवस्था होगी, मुझे ये बताइए आप। कितना अनीमिया होगा। 3 बच्चे उसके पहले हो चुके हैं और तीनों लड़कियां हैं। अब क्योंकि फिर लड़का चाहिए उनको, ये समाज को भी सोचना चाहिए। और 22 साल की लेडी की चौथी डिलीवरी हो रही है बिकॉज जस्ट दे वांट ए मेल चाइल्ड। अब वो चौथी डिलीवरी के अंदर उसको अनीमिया भी है, उसकी हालत भी खराब है, सरकारी में उसका कुछ नहीं हो पा रहा, इसलिए उसको प्राइवेट में जाना पड़ रहा है। गई, डिलीवरी हो गई, उसके बाद जो ब्लीडिंग हुई वो एक नेचुरल तरीका है, उसको रोकने का आज तक साइंस में भी कोई तरीका नहीं बना। साइंस भी अभी पता लगा रही है कि किस पेशेंट को PPH होगी और किस पेशेंट को PPH नहीं होगी। ये कोई डॉक्टर एडवांस में नहीं बता सकता, और कोई अनक्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। MD डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है और सालों साल से प्रैक्टिस कर रही हैं। एक मेडिकल कॉलेज से एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब छोड़ के वहां एक छोटे कस्बे के अंदर जिसकी आबादी केवल 34,000 है, वहां पे प्रैक्टिस उन्होंने शुरू करी 5 साल पहले, ताकि जयपुर से 100 किलोमीटर दूर के एरिया के अंदर एक क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट की सुविधाएं जो हैं वो लोगों को मिल सके। और उस स्थिति में उन्होंने सारी चीज एक्सप्लेन कर रखी थी, हर चीज की कंसेंट ले रखी थी। और जब डेथ हो गई उसके बाद समझाया, पेशेंट के अटेंडेंट ने समझ ली बात, बॉडी लेके घर चले गए। अब ये जो बिचौलिए हैं उन्होंने स्थिति को खराब किया और उन्होंने कहा कि ये ऐसे कैसे हो गया, हमारी रजामंदी के बिना ये पेशेंट का अटेंडेंट पेशेंट को घर ले कैसे गया, हम इतना पैसा दिलवाएंगे, हम इतना दिलवाएंगे, हम इतना दिलवाएंगे। उनकी कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हों उसको आप छोड़ दीजिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उन्होंने माहौल को खराब किया। वो डेड बॉडी को लेके आए, उन्होंने हंगामा किया। अब बात शुरू होती है वायलेंस इन नर्सिंग होम्स की। अगर आप डॉक्टर को धमकाते हो, डॉक्टर के घर के बाहर धरना देते हो, डॉक्टर से पैसा मांगते हो, एग्जॉर्शन करते हो, दिस अमाउंट्स टू वायलेंस इन नर्सिंग होम।
अब उसके लिए हम भारत सरकार से पिछले 5 सालों से लगातार कह रहे हैं कि एक वायलेंस का सेंट्रल एक्ट बना दीजिए। वायलेंस के एक्ट हैं, हरियाणा में भी है, बाकी जगह भी है, लेकिन उनको आईपीसी की धारा के साथ जोड़ा हुआ नहीं है। जब तक उस धारा के साथ नहीं जुड़ता तब तक पुलिस संज्ञान नहीं लेती उसका, और लेती भी है तो बहुत हल्की धाराओं के अंदर केस दर्ज करती है। उस जो वायलेंस एक्ट जैसे हरियाणा में है उसमें एक धारा है, सेक्शन है बाकायदा अलग से, और उसमें कोग्नाइजेबल ऑफेंस है, जबकि सजा जो है वो 3 साल से ऊपर की है और कोग्नाइजेबल ऑफेंस है। लेकिन हरियाणा में भी कई बार ऐसा हुआ है उस पर्टिकुलर धारा के अंदर केस दर्ज नहीं होता और ऑर्डनरी धाराओं में केस दर्ज कर दिया जाता है। तो वो जो वायलेंस हुई, वो वायलेंस का अगर एक सेंट्रल एक्ट होता तो शायद इतनी बात नहीं बढ़ती। जो बिचौलिए हैं उनको पता है कि कुछ नहीं हमारा बिगड़ेगा, बिकॉज दे हैव गॉट कनेक्शंस एट ऑल दी प्लेसेस। फिर कुछ हद तक समझौता होने की नौबत आई तो पुलिस ने भी अपना रोल प्ले किया और उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये समझौता इतने में क्यों हो रहा है, इतने में क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसका मतलब पुलिस का भी कुछ ना कुछ रोल है। चलो वो सारी बात खत्म। अब ये बताइए कि डॉक्टर के अगेंस्ट नेग्लिजेंस का डॉक्टर काला ने बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है कि 304A है, ये आईपीसी 304A ही लगता है इफ एट ऑल कोई नेग्लिजेंस हुई हो, और उस नेग्लिजेंस को भी एक मेडिकल बोर्ड से वेरीफाई करा के ही डॉक्टर के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। किसी मेडिकल बोर्ड ने कोई वेरिफिकेशन नहीं करी, कोई जांच नहीं हुई, किसी तरह के किसी बोर्ड को रेफर ही नहीं किया गया, और पुलिस ने स्ट्रेट अवे सेक्शन 302 लगा दिया। 302 का मतलब होता है ए प्लान्ड मर्डर। अगर हर डिलीवरी, हर केस, हर ऑपरेशन एक प्लान्ड मर्डर है तो इसका मतलब हम तो मर्डरर हो गए ना, हम डॉक्टर तो नहीं हुए। हमने पेशेंट को क्या इसलिए बुलाया वहां पे कि हम उसका मर्डर करेंगे? इज दिस वाज द रीजन व्हाई डॉक्टर अर्चना कॉल्ड दैट फेलो कि आप आना, मैं आपका मर्डर करूंगी? तो 302 तभी लगता है जब एक प्लान्ड मर्डर हो, कि कोई कंस्पिरेसी हो, ऑलरेडी कोई प्रूव हो कि भाई इन्होंने इस तरह से प्लान किया और इस तरह से मर्डर किया इस व्यक्ति का, तब 302 लगाया। उसको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि 302 लगा रहा हूं मैं। और फिर 302 क्या एक सिंपल एसएचओ लगा सकता है? कभी नहीं लगा सकता। मैंने पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ा है, सीपीसी, आप पढ़िए, उसकी धाराओं में क्या प्रोसीजर है। अगर 302 लगाना है, इट इज ए कोग्नाइजेबल ऑफेंस, उसके लिए एक डेयरी मेंटेन करनी होती है। उस डेयरी के ऊपर हर 24 घंटे में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट के साइन होते हैं। आप पढ़िए सीपीसी को, 24 पेज का वो पूरा वो है चैप्टर, आप पढ़िए उसको। मैंने उसको पढ़ा 3 बार पढ़ा पिछले 4 दिनों के अंदर। उसके अंदर टाइम एसपी ने डालना होता है, किसी मिनिस्ट्रियल स्टाफ को उसमें टाइम डालने की पावर नहीं है। अगर 302 लगा है तो इट कैन नॉट बी अप्लाइड विदाउट द परमिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ। इसका मतलब क्या है? District police chief, either he is not aware of the whole thing or it has been done with his connivance. तो उस SHO से लेके डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ डॉक्टर अर्चना शर्मा, और उन सभी के अगेंस्ट 306 लगनी चाहिए। ऑल ऑफ देम शुड बी बिहाइंड बार्स, नॉट ए क्वेश्चन ऑफ अरेस्टिंग और क्लोजिंग एन FIR। अब तो सभी के सभी जेल के अंदर होने चाहिए। आपने जर्नलिस्ट हैं, आप सब जानते हैं, देयर हैव बीन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिन्होंने इस तरह के काम किए और वो आज भी जेल में, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, आपको पता है, बहुत फेमस केसेस हैं। तो ये लोग जेल में क्यों नहीं है? जेल में तो होना तो बहुत दूर की बात, इन किसी के अगेंस्ट तो FIR भी नहीं लॉन्च हुई आज तक। तो अब बीमारी का कुछ ना कुछ नेचुरल प्रोसेस होता है, जिसके अंदर कि अगर मरीज जो बुखार के साथ भी आया है और बुखार के अंदर आपने देखा है कि उसके अंदर कोई निकल के आता है, कोई डेंगू हो गया, कोई और कोई दिक्कत हो गई, तो उसके अंदर भी मौत होना संभावित है। इसी तरह से इस केस के अंदर जैसे कि PPH यानी पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ, यानी कि बच्चा होने के बाद में ब्लीडिंग बंद नहीं हुई, ये वाला जो है केस, उसके अंदर वो कहते हैं कि लगभग 38% केसेस के अंदर ऐसा होएगा। मतलब 10 में से 4 के अंदर तो ये लाजमी है होना, और उनके अंदर से हो सकता है कि उसके अंदर से कि उनकी डेथ भी हो जाएगी। तो एक जो नेचुरल प्रोसेस है जिसको कि उन्होंने देखा भी, समझा भी घर वालों ने, और वो करा, और उसके बावजूद भी जो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया आपको पूरी डिटेल के अंदर कि कुछ शरारती तत्वों ने करके दिक्कत और ये करा। और जैसा कि अभी आप पूछ भी रहे थे कि भाई इतना होने के बावजूद भी क्यों नहीं, जो हमारे समाज के रक्षक हैं, जो इन्हें हमारी समाज की रक्षा करनी है, जिनको हमने दे रखा है, पुलिस को बना रखा है, अगर वही गलत करेंगे, जो पुरानी बनी हुई है कि अगर
खेत की जो बाड़ी जो है वो खाने लग जाएगी खेत को, तो कैसे काम चलेगा। तो जब वही इसके अंदर कूद पड़े और उन्होंने ही एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करी, तो ये कैसे चलेगा और समाज जो है वो कहाँ रहेगा। इसी के चक्कर में चलते हुए ही इमीडिएटली वहाँ पे भी आईएमए राजस्थान ने एक्शन लिया, उनके साथ के अंदर हम भी आईएमए हरियाणा भी उनके साथ जुड़ी हुई है, आईएमए नेशनल लेवल के ऊपर भी एक्शन लिया गया। आज की भी हमारी पूर्ण हड़ताल जो है वो प्रस्तावित थी, लेकिन उसका उन्होंने भी ये माना कि भाई उसको भी कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दे, स्टेप वाइज करें, सरकार को भी समय देना चाहिए, एकदम से वो नहीं करना चाहिए। और इसलिए अभी ये बाकी के हम कार्य कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट अपना जाहिर कर रहे हैं, आज कैटल मार्च भी निकालेंगे। और अगर फिर भी सरकार नहीं चेतती है तो सारे हिंदुस्तान के अंदर ये सारी मेडिकल सर्विसेज को ठप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरीके की गलत हरकतें पुलिस द्वारा की जाती हैं तो डॉक्टरों के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पैरा जिसको हम कहते हैं, जिसके ज़्यादा बच्चे हो चुके हों, और स्पेशली जबकि पहले बच्चे ऑपरेशन से हुए हों तो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और स्पेशली इस पेशेंट में तो आप देखिए 22 साल की उम्र में 4 बच्चे, तो उसकी परवरिश और उसका खान पान कैसा रहा होगा, कि उसके हीमोग्लोबिन कितना होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो जाता है पीपीएच के लिए। और पीपीएच किताबों में भी लिखा है, हम रोज़ डील करते हैं उसके साथ। कभी हम पेशेंट लूज़ भी कर देते हैं, लेकिन 99% हम पेशेंट बचाने की पूरी 100% कोशिश होती है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि मेरी पेशेंट की डेथ हो, कोई नहीं चाहता। तो इसलिए डॉक्टर अर्चना ने भी अपनी पूरी कोशिश की होगी, आई एम श्योर। कोई भी शी वुडंट हैव लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न टू सेव दैट पेशेंट, बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट दिस हैपेंड। हम इस केस से जुड़ा नहीं है, मतलब एक जनरल एक मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ जो रूटीन में सभी के मन में रहता है कि सिजेरियन केसेस जो हैं काफ़ी बढ़ गए हैं, मतलब डिलीवरी के टाइम में। ऐसा क्यों है? मतलब क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी पहले वो नहीं होती थी ज़्यादा, सिजेरियन ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर्स भी जो है मतलब नहीं चाहते कि भी नॉर्मल डिलीवरी लेके हम रिस्क उठाएं, ऐसा कुछ? नहीं, ये आपकी गलत धारणा है। डॉक्टर हमेशा नॉर्मल डिलीवरी चाहता है, लेकिन बात ये होगी आजकल हो गए 2 फैमिली, 2 चिल्ड्रन मॉम्स, लेकिन जो बच्चियाँ हैं आजकल की वो खुद ही ऑप्ट करती हैं कि मेरा सिजेरियन कर दीजिए। हम कभी नहीं कहते सिजेरियन करिए, कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि सिजेरियन करना। नॉर्मल डिलीवरी होती है, 6 घंटे में पेशेंट घर चला जाता है, हम भी खुश, पेशेंट भी खुश। वाई शुड वी कीप द हॉस्पिटल इन द पेशेंट इन द हॉस्पिटल फॉर 6-7 days? वी डोंट वांट इट, वी डोंट वांट। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार।